Hello friends, myself Krishna Luhan and today I am going to make you understand about the lesson third, Known Than Thyself, is written by Alexander Pope. This is the lesson about a man who don't know about himself and try to understand and try to make the judge of this world. दोस्तों इस लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर पोप जो कि इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने इस लेसन के बारे में या आप इस लेसन की जो टाइटल है उससे ही समझ जाएंगे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। इसमें सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं। सारी सेंटेंसेस मैक्सिमम इसमें आपको मोडाल्स में मिलेंगी, यानी कि शुड का मैक्सिमम इसमें यूज़ हो रहा है या अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। एंड द नो देन दे सेल्फ, यानी कि पहले अपने आप को जानो फिर इसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया दो। तो इस लेसन के बारे में इंसान की जो स्थिति बताई गई है, क्वेश्चन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि लेसन के नोट्स मैंने बिल्कुल यहाँ पे जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चन से एक आंसर बनता है वो मैंने इसके लिए ट्राई किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ पॉप्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, यानी इंसान के बारे में उनकी क्या अवधारणा है, या वेयर डज द रूट ऑफ मैन्स कन्फ्यूज़न, यानी इंसान की जो कन्फ्यूज़न है उसकी जड़ें कहाँ हैं या कहाँ से आती हैं, या किस तरह से वो इन कन्फ्यूज़न से क्रिएट करता है अपना वातावरण और किस तरह से वो इनसे घिरता है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ एक में ही लेके दे रही हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी करवाऊंगी। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले मेन बात यही होती है, हमें क्वेश्चन को पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों का अगर आपको आंसर लिखना है तो एक ही आंसर में दोनों की मैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देती हूँ। चलिए अब आगे चल के हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें दो क्वेश्चंस को एक ही बार में निपटा देगी। तो क्वेश्चन को समझने से पहले स्टार्टिंग किस क्वेश्चन की हम किस तरह से करते हैं, हालांकि पोइम्स हैं तो पोइम्स की स्टार्टिंग हम ऐसे ही करते हैं। नो देन देयर सेल्फ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोइम ऑफ अलेक्जेंडर पोप, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पोइम रही है। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड द लाइफ ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में उन्होंने बहुत ही सुंदरतापूर्वक पोर्ट्रेट चित्रित किया है इंसान की प्रॉब्लम्स को या इंसान की जो भी स्थिति है उसको, उसके जीवन को। तो इस क्वेश्चन में आगे, मैन्स पोजीशन इन दिस वर्ल्ड इज़ पैराडॉक्सिकल, यानी विरोधाभास किसको बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल। ये अलंकार भी होता है, आपके ही लेसन में है। फर्स्ट जो चैप्टर रहा है आपका पैराडॉक्सिकल अलंकार है उसमें, तो इसका विरोधाभास अलंकार होता है जो कि एक ये दिखाया जाता है जिसमें विरोध होने का आभास हो। मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों पैराडॉक्सिकल जो है अलंकार होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो में सारे अलंकार अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। उसमें भी अलंकार अगर पूछ लिए जाते हैं, किसी भी कवि की रचना पूछी जाती है किसी एक अलंकार को लेकर, तो आप वहाँ से आसानी से लिख पाओगे। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड द पोइटिक डिवाइस। पोइटिक डिवाइस आपको पता ही होता है, भाषा शैली होती है जो हिंदी में भी लिखते हैं, जिसमें अलंकार, पर्यायवाची शब्द यानी ग्रामर के जितने भी अव्यय होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उनसे किसी काव्य की रचना की जाती, जैसे अलंकार, तत्सम, पर्यायवाची शब्द हो गई, इस तरह से तत्सम तद्भव पूछे जाते, तो वो सारी पोइटिक डिवाइसेस होती हैं। तो इसमें पोइटिक डिवाइसेस में इंग्लिश में क्या लिया गया है, इस कविता की बात हो रही है, पैराडॉक्सिकल और रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति। तो ये पोइटिक डिवाइसेस होती हैं। अब इसमें आगे देखिए, थ्रू these devices he has been able to express his view effectively, यानी इन डिवाइसेस के द्वारा, इन मेथड्स के द्वारा, उपकरणों के द्वारा बोल सकते हो,
वह एबल यानी कि योग्य हो पाया एक्सप्रेस करने में अपने विचारों को प्रभावी तरीके से। द पोइट सेज दैट ही इज ए मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, यानी कौन? इंसान। पोइट कहता है कि जो व्यक्ति होता है वो मिश्रण होता है विरोधाभासों का या विपरीत चीज़ों का। ही इज बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वह एक गुच्छा होता है कॉन्ट्राडिक्शन का, विरोधाभास का गुच्छा होता है, यानी कि उसमें जितनी चीज़ें होती हैं वो अकॉर्डिंगली टू हिज नेचर विपरीत चलती हैं। ही इज वाइज एज वेल एज एरोगेंट, इसमें बोल सकते हो बुद्धिमान भी होता है, वो घमंडी भी होता है। ही इज ग्रेट एज वेल एज रूड, यानी कि वो ग्रेट होने महान होने के साथ साथ वो कैसा उसका जो नेचर होता है रूड भी होता है। ही स्टैंड्स हाफ वे बिटवीन बीइंग अ गॉड, यानी कि वो बीचों बीच खड़ा होता है। कहाँ पर खड़ा होता है? बीचों बीच वो भगवान और एनिमल बनने के, यानी कि इंसान और भगवान बनने, सॉरी जानवर और भगवान बनने के वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है। सो ही डज नॉट नो, इसलिए उसे नहीं पता होता वेदर ही शुड थिंक एज गॉड, कि कहाँ पर उसे भगवान की तरह सोचना है और कहाँ पर उसे एनिमल की तरह सोचना है, यानी कहाँ पे उसको विनम्र बनना है और कहाँ पे उसको रूड बनना है। ही कैन नॉट डिसाइड, वह डिसाइड ही नहीं कर पाता कि कहाँ पर उसे प्रेफर करना चाहिए बॉडी को और कहाँ करना चाहिए माइंड को, यानी उसको कहाँ पर अपने शरीर को यूज़ करना है, शक्ति को यूज़ करना है और कहाँ अपने बुद्धि को यूज़ करना है। ही इज़ इन डाउट, यानी कि वो हमेशा ही संदेह में होता है कि कहाँ पर उसे करना चाहिए आराम, टेक रेस्ट, और कहाँ पर उसे एक्शन यानी कि कोई कार्य करना चाहिए। तो इस हिसाब से ही कंसीडर्स हिमसेल्फ, यानी अपने आप को क्या समझता है वो? मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यानी अपने आप को हर चीज़ का वो क्या है? मास्टर समझता है। बट ही फॉल अ प्रे टू एवरीथिंग, लेकिन क्या होता है वो हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ का जो है शिकार बन जाता है, यानी कि उससे ग्रस्त हो जाता है। बट इसमें हो गया ये, ही थिंक हिमसेल्फ टू बी अ सोल जज, यानी अपने आप को वो क्या समझता है? अपने आप को समझता है जज, यानी कि अपने आप को वो हर किसी के ऊपर वो सच्चाई का जज समझता है, यानी बट ही कमिट्स नंबरलेस एरर्स, लेकिन उससे क्या होती हैं? जज समझने के बाद वो सब किसी पे अपने आप को जज साबित करना चाहता है, लेकिन उससे क्या हो जाती है? बहुत सारी क्या हो जाती है? नंबरलेस गलतियां हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है। कुछ सेंटेंसेस ऐसी भी थी जो आपको यहाँ पे टफ पड़ने वाली थी, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा जो है इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपके लिए लिखना आसान रहेगा। इसमें आगे देखिए, हिज रीजनिंग पावर ऑल्सो लीड्स हिम टू एरर, यानी कि उसकी जो तार्किक क्षमता है, शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, वो भी उसको कहाँ लेके जाती है? गलतियों की तरफ लेके जाती है। ही वॉन्ट्स टू डेवलप एन एटीट्यूड टू पेन एंड सफरिंग, यानी कि वो डेवलप करना चाहता है, यानी कि निखार लाना चाहता है, बचना चाहता है अपने इस दर्द के एटीट्यूड से और सफरिंग से। बट ही इज़ फुल ऑफ वीकनेस, लेकिन वो किससे भरा हुआ है? कमजोरी से भरा हुआ है। एंड दस ही कैन नॉट बी अ स्टोइक, इस तरह से वो क्या नहीं बन पाता? एक साधु संत नहीं बन पाता है, ठीक है। ही रिमेन्स इन द मिडल स्टेट, यानी वो कहाँ रहता है? बीचों बीच स्थिति में रहता है, यानी कि हमेशा ही उसके मन में द्वंद्व रहता है, यानी कि संघर्ष रहता है उसका खुद से ही। दिस मैन सफर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इस तरह से वो बहुत सारे विरोधाभासों से जो है घिरा हुआ होता है और सफ़र करता है। तो ये दो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पे एक ही आंसर में मैंने दे दिए हैं। दो क्वेश्चन आप एक आंसर से ही यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप स्टैंजा सोल्व करने जाओगे तो स्टैंजा भी मोस्टली सेम सेंटेंसेस ही आपको मिलेंगी, जो कि मैंने इजी वे में बिल्कुल लिखी हैं। आपको स्टैंजाज की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी धीरे धीरे, तो आप वहाँ से भी समझिएगा। इस क्वेश्चन में मोस्टली सेंटेंसेस आप वहाँ भी देखेंगे, क्योंकि है तो उसी लेसन की समरी से, ये थीम से, तो आपके लिए आसान पड़ेगा।
दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं अगर जो भी वीडियो आपके लिए यहाँ पे एफर्ट करके बना रही हूँ तो एफर्ट्स के द्वारा आप उसको पा भी सकते हैं। आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप तो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो आप यहाँ से इन जो वीडियो है मैं आप यहाँ बना रही हूँ आपके लिए, इनको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो और बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो इसमें, और वो यहाँ से सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ।